इंटरमीडिएट गणित के इस YouTube चैनल में जो भी दर्शक इसे देख रहे हैं उनका स्वागत है। निश्चित समाकलन के प्रगुणों से संबंधित जानकारी वीडियो के माध्यम से आप तक भेजी जा रही है। ये अंतिम प्रगुण है कुल 7 प्रगुणों में। इसको हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये कैसे होता है। इसका प्रूफ देखिएगा। ये होता कैसे है, जब माइनस और प्लस की सीमाएं दी हो किसी निश्चित समाकलन के प्रश्न में, सीमा माइनस और प्लस की दी हो, जो माइनस का मान हो वही मान प्लस में हो। जैसे माइनस का वन है तो उच्च सीमा प्लस का वन होगी, π/2 माइनस का निम्न सीमा है तो उच्च सीमा प्लस π/2 होगी। इस तरह से इस तरह के प्रश्नों में इस प्रगुण का उपयोग होता है। तो इसके भी 2 भाग हैं। दिए गए फंक्शन में यदि x को -x लगा दें तो फलन का मान जैसा का तैसा रहे। एक तो ये फलन में विशेषता होती है, ये सम फलनों में पाया जाता है, ये बता दिया है, सम और विषम फलन। और यदि x की जगह -x लगा के फलन का मान माइनस लग के प्राप्त हो वही, तो फिर उसे विषम फलन कहते हैं। तो ये सम फलन की स्थिति में निम्न सीमा शून्य करके निम्न सीमा -a की जगह 0, इसके बदले में पूरे फंक्शन में 2 का गुणा कर दिया गया है। तो इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। इसके ये दिया गया क्वेश्चन ले लिया है, -a से +a की सीमा दी है किसी फंक्शन की, तो इस इन दोनों के बीच में एक शून्य आता है, माइनस और +a के बीच में। तो इसके 2 भाग कर लिए हैं। ये तीसरे नंबर का प्रगुण है T2 नाम का। -a से +a तक की सीमा के साथ इसी फलन को, और 0 से -a से 0 तक, और 0 से फिर a तक उच्च सीमा तक। इसमें हम कुछ चेंज करने जा रहे हैं, वो देखिए। इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ये तो ऐसे ही रखना है हमें, क्योंकि ये लाना है। यहाँ चेंज करने जा रहे हैं, यहाँ मानेंगे कुछ। तो इसमें हम क्या मान रहे हैं, देखो, x को -t लिख दो तो dx को -dt लिख दोगे, सीमा नहीं बदल के आएंगी। f x को -t लिख दिया, dx को -dt लिख दिया, और प्लस ये है ही। अब सीमा बदली हुई देखो, पहले 0 लगाओ यहाँ तो t का मान 0 ही आएगा, और -a लगाओगे x की जगह तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये +a हो जाएगा। तो ये नई सीमा बदल के ये हो गई। तो ये देखिए आगे, इस dt वाले माइनस को हटाने के लिए इन सीमाओं को बदल देते हैं। ये 0 नीचे आ जाएगा, a ऊपर। ये प्रगुण है, करा दिया गया है। ये पहला प्रगुण है, P0 से व्यक्त करते हैं इसे। इस -dt के माइनस को हटाने के लिए इस सीमाओं को परिवर्तित कर दिया, और प्लस ये दिया हुआ फंक्शन है ये आपका f(x) dx। ये कौन सा प्रगुण लगा दिया, P0। तो 0 से सीमा वही है, और t को x लिख दें, ये दूसरे नंबर का प्रगुण है। t की जगह हम लिख दे रहे हैं x। 0 से a f(x) dx, ये प्रगुण P1 है दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर के प्रगुण में ऐसा बताया जाता है कि वेरिएबल यदि बदल दिया जाए, चर x को t लिख दें, थीटा लिख दें, या कुछ और लिख दें, मान नहीं बदलता, ये बता दिया गया है। और ये फंक्शन में दिया गया होगा, ये सम फलन की विशेषता। यदि x को -x लिख दें तो फलन वही आता है f(x). यदि ये कंडीशन है फलन में, तो इसकी जगह ये लगा दिया, और ये वाली कंडीशन होगी तो यहाँ माइनस लग जाएगा। ये दोनों ही स्थितियां यहीं से सिद्ध हो जाती हैं। ये दिया हुआ है, इस f-x का मान f(x) के बराबर दिया हुआ है, तो फिर हम लिख दिया, ये डबल हो गया। और ये माइनस लग के होता है तो कट के शून्य आ जाएगा, इस समय ये डबल हो गया है। ये अंतिम प्रगुण का ये निगमन है। ये वीडियो हटा दिए गए हैं YouTube से, इसको दोबारा डाला गया है। उसमें दृश्यता संबंधी त्रुटि थी, साफ नहीं दिख रहा था, तो ये दोबारा बनाया है।
इसी उद्देश्य से उनको हटा दिया है। जब दिख नहीं रहा है तो उनका कोई औचित्य नहीं है, साफ नहीं दिख रहा है तो ये जब भी आप इनको देखना चाहें इनके ऊपर ये उपलब्ध रहेंगे, इनको देख लीजिए। इनके उपयोग तो हमने करा ही दिए ही। तो यदि ये वीडियो समझ में आया है तो अच्छी बात है, समझ में आने पर ये इसको लाइक कर देना चाहिए। धन्यवाद।